दोस्तों बचपन में हमारे बाबा जी एक कहावत सुनाते थे, तीतर नहीं बोलते थे, वो तित्तल बोलते थे। मतलब बेटा, दो व्यापारी थे, वो जा रहे थे तो उनमें एक छोटा बच्चा था और एक उनके दादाजी थे, मतलब पिताजी उनके। तो तीतर बेच रहा था कोई बहेलिया, उसने बोला भैया कैसे है? बोला एक एक टके का है। उस समय टका चलता था, ठीक है ना, क्योंकि बंगाल प्रोविंस भी थी, तो बंगाल प्रोविंस की थोड़ा सा असर था। आपको पता है अंग्रेजों के जमाने में केवल हम 3 प्रोविंस में बटे हुए थे, ठीक है ना, 3 नहीं 4 प्रोविंस में हम बटे हुए थे। और उस 4 प्रोविंस से ही अंग्रेज पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया पर रूल करते थे। पहला था बंगाल प्रोविंस, दूसरा था बॉम्बे प्रोविंस, तीसरा था मद्रास प्रोविंस और चौथा था सिंध प्रोविंस। इन्हीं 4 प्रोविंसों में हम बटे हुए थे। तो हमारा जो ईस्टर्न यूपी है, जो लखनऊ तक का एरिया आ जाता है, वहां पर बंगाल का काफी असर था, काफी बोलबाला था वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो है बोले भाई तीतर का क्या भाव है? बोला जो टके टका। तो उसके नाती का मन था कि बाबा जी ले लें, दादाजी उसके, लेकिन क्या है, उन्होंने बोला नहीं बेटा तीतर महंगा है। और टके टके पर क्या हुआ, उनके बाबा जी चले गए, ठीक है। आफ्टर दैट जब वो वापस आए तो फिर वही लड़का गया उनको रिसीव करने के लिए। और रिसीव करने के लिए जब वो आते समय उन्होंने तीतर का भाव पूछा, तो तीतर का भाव बोला 100 टके का। तो उनके नाती ने बोला बाबा रहने दो। बोले नहीं बेटा ले लो, सस्ता है। समझे आप लोग? कुछ नहीं समझे तो मैं बताता हूं कि मतलब क्या है कि जब भी भाव मार्केट में क्या है ना, आप लोगों को चीज बताना बहुत जरूरी है, जो हमारे बाबा जी की सीख थी कि जब आपके पास पैसा हो ना, तो उस समय ज्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए। जब नहीं हो तो ठीक है, तीतर टके टके पर महंगा है, मतलब एक एक टके पर महंगा है। लेकिन अगर आपके पास है तो 100 टके पर भी क्या है, सस्ता है। तो उस समय आपने क्या करना, स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर आज के टाइम पर आपको मार्केट ने 3 महीने का करेक्शन का मोड दिया और उसी झोल में फंसी हुई है, एक रेंज में फंसी हुई है, झोल मतलब रेंज में फंसी हुई है, उसी रेंज में कभी स्विंग करती है, कभी नीचे आती है, कभी अप जाती है, कभी नीचे आती है, कभी अप जाती है। तो टाइम करेक्शन आपको मिला हुआ है, प्राइस करेक्शन नहीं मिलता है, तो भी जो आपकी एसआईपी है उसके अलावा अगर आपको एलोकेट करना है तो थोड़ा बहुत अभी एलोकेट करने में बुराई नहीं है, क्योंकि अभी आरबीआई की पॉलिसी आनी है, इलेक्शन के सर्कमस्टेंसेस है। इन सर्कमस्टेंसेस पे अगर हम वेट ही करते रह जाएंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे। इसीलिए एसआईपी को द बेस्ट ऑप्शन क्यों माना जाता है? क्योंकि बंदा उस समय क्या होता है, जो इंतजार करने वाला होता है ना, वो इंतजार करता ही रह जाता है। लेकिन एसआईपी जिस डेट को आपकी ड्यू है, उस डेट में आपकी चली जाती है, चाहे वो कितनी भी राइट में मार्केट हो। आज एसआईपी जिस डेट में आपकी जानी है, वहां पर देखिए आपके पास 2 मौके, कितना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। बहुत सारे फंड आपको लमसम का अलाउ करते हैं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लमसम को स्टॉप कर रखा है, जिनके पास एयूएम बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन कई सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लमसम को अलाउ कर रखा है। अब सोचिए, आपको एसआईपी जिस दिन आप कर रहे हो तो आपकी जा ही रही है, लेकिन अगर आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, वहां पर लमसम का आपका मौका है, फिर भी हम इंतजार करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हमारे दिमाग पर चलती है। जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो हम लोग सोचते हैं थोड़ी और ऊपर चली जाए तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ी और ऊपर चली जाए तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि पार्ट में प्रॉफिट को हमने बुक करना है, क्योंकि उस समय हमें अफसोस भी नहीं होगा। अगर मान लिया वहां से नीचे जाती है तो बड़ा देखना, कभी भी आप बुक करके बड़ा सुकून मिलता है। अरे यार, हमने तो इतने पर कर लिया था और आज इतना हो गया, बड़ा मन को मतलब जो है क्या, एक जो बच्चे जैसा सुकून मिलता है। और अगर ऊपर चली गई, अरे यार अच्छा हुआ, इतने पर ही खरीदा था, अब मेरे पास खरीदने का मौका है। तो इस प्रकार से आपको नाना प्रकार से अपने मन को समझाते हुए अपनी मंजिल को तय करनी है। जिस प्रकार से एक पथिक, पैदल का पथिक आपने देखा है। आजकल तो आप जो गाड़ी में चलते हैं वो अपना म्यूजिक लगा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन जो पैदल का पथिक होता है ना, पैदल का पथिक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कभी आप पैदल चल के देखना कि मैं पर्टिकुलर टाइम पर इसको व्यतीत करूंगा। नाना प्रकार के ख्याल, कभी आपके रोष आएगा, कभी आपको थोड़ा सा क्या नाम है दुख का भाव होगा, कोई थाट आएगी, कभी आपको अपना गुनगुनाना आएगा, और वो भी क्या प्यारे प्यारे गाने आपके जो गुनगुनाने आते हैं। कभी आप लोग करके देखना इसको, ठीक है ना, साइकिलिंग करके देखना, उस समय आपको कितना मजा आएगा। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा दोस्त मेरे, ठीक है ना। तो अभी आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ना कई सारे उतार चढ़ाव से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और वो उतार चढ़ाव आपने ही फेस करना, दूसरा कोई फेस करने नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है यार, देखो आपके पास टाइम होराइजन है,
तो ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली जाना ही जाना है। ज़्यादा इंतजार मतलब पार्ट पार्ट में आपने अपना एलोकेट करते जाना है, वो एलोकेशन आपका मस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हर गिरावट पर आपको उसको अपॉर्चुनिटी के जैसे ग्रैब करना ही करना है। नंबर 3, आपने अपना इमरजेंसी फंड तो लेकर के चलना है, ये बात आपको पता है, ताकि आप प्रेशर में नहीं आएंगे। नंबर 4, जब भी आपको एज के क्राइटेरिया के मुताबिक आपने अपने टाइम होराइजन को सेट करना और फंड का एलोकेट करना, मतलब इंडाइसेस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का उसी प्रकार से आपका एलोकेशन करना है। नंबर 5, आपने अपने गोल के मुताबिक ही इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे आपका गोल पूरा होता जाता है, देखिए 2 सर्कमस्टेंसेस में आपने प्रॉफिट बुक करना है। वो सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हैं? या तो आपका गोल अचीव हो जाए, या तो आपका टाइम पूरा हो जाए। अब आपका टाइम पूरा हो गया, गोल में मान लिया 1 लाख 2 लाख का अगर फर्क रह भी गया है और आपने गेन ले लिया है, 2 गुना 3 गुना 2x 3x हो गया है, और वो भी टाइम से हो गया। जैसे 60 टाइम का गोल है, 5 साल में आपका 2x हो गया, 2.5x हो गया, 3x हो गया। अब किसी किसी का 3x भी हो गया है और उन्होंने क्या लेनी थी, एक बाइक लेनी थी, अब वो इंतजार कर रहे हैं, बोला नहीं यार अभी ये 4x हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो बात आपकी सही है, ग्रो आपका होता है म्यूचुअल फंड में या किसी भी इक्विटी में आपका पैसा ग्रोथ होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं। और मैं सबसे पहली बात बता दूं कि आज के टाइम पर इंडियन इन्वेस्टर का सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये आंकड़ा मैं शाम को नहीं तो संडे तक के वीडियो में पक्का आपको मैं दिखाऊंगा कि आप देखना कि कितना सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी कितनी बढ़ी है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ने से क्या होती है, वो लोग पैनिक में आ रहे हैं, वो लोग प्रेशर में आ रहे हैं जिन्होंने मार्केट पर छत्रप, जो मार्केट का अपने आप को छत्रप समझते थे ना, वो भी प्रेशर में आ रहे हैं। और आप रिसर्च करके देख लेना, जैसे ही आपके DIIS पोजीशन से हट रहे हैं, FIIs तकरीबन उतने का बाई ले रहे हैं। मान लिया उन्होंने अगर 1,500 करोड़ का सेलिंग करी है तो आपके DIIs उसको 1,700 करोड़ की बाई कर रहे हैं कि उनको वहां पर पोजीशन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा और डिप आ रहा है, आपके रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के लगाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ग्रोथ की संभावना हर किसी को दिख रही है इंडिया के अंदर, इस इमर्जिंग मार्केट में हर किसी को दिख रही। भाई मुझे तो पक्का दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी सारा अपनी सरकार से, काफ़ी सारा अपने देश के लोगों से, काफ़ी सारा अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, और जो भी हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको लेकर के मैं काफ़ी सारा आशान्वित हूँ। और इस आशावादिता की जगह पर यह पक्का है कि हमें एलोकेट तो करना पड़ेगा। जो भी हमारा चंक हमारे पास आता जा रहा है उसको हमने एलोकेट करना है। बिकॉज क्या है, आपको एक्टिव एंड पैसिव इनकम का हमने बताया था, आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन कल की डेट में हो सकता है कि हम हैंड से काम ना करें। मतलब जो है धीरे धीरे क्या होती है, वर्क इफिशियंसी हमारी कम होती जाती है। 8 साल के 10 साल के बाद में अभी कैसा हमारा मतलब जो हेल्थ अलाउ करेगा, या हमारा जो है क्या बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस कैसे अलाउ करेंगे। मेन बात क्या है, हेल्थ का जोश हो, क्या हम उस कम्पिटिटिव माहौल में युवाओं को बीट कर पाएंगे, क्या हमारा अनुभव उस चीज को कर पाएगा। तो हम क्यों ना आज की डेट में जो भी हमें एलोकेट करना है वहां पर हम नॉर्मल FD वगैरह का सहारा क्यों। देखो जब कई सारे मत्स में आप डिवाइड कर दोगे ना, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है, क्योंकि हर दिन हमें बात करनी रहती है और खूब अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आप लोग एंजॉय करते रहिए और अपनी अमेरिका की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाते रहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता लग